अस्सलाम वालेकुम। ईद कुर्बा की आमद आमद है और इस मौके पर जिस डिश का सबसे पहले एहतमाम किया जाता है वो होती है कलेजी। तो मौके की मुनासबत से आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ तवा फ्राई कलेजी की रेसिपी। मिनटों में तैयार होती है और झटपट ख़त्म हो जाती है क्योंकि ये बहुत मज़ेदार होती है। तो आइए शुरुआत करते हैं और इसे बनाने के लिए तवे का इस्तेमाल करेंगे ताकि बिल्कुल बाज़ार वाला इसमें जायका आ सके। आधा कप के करीब ऑयल डालेंगे। ऑयल को बिल्कुल हल्का गरम रखते हुए इसमें 2 खाने के चम्मच पिसी हुई अदरक और 2 से 3 हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। और यहाँ पर आपको थोड़ी-सी कुर्बानी देनी पड़ेगी अपने चूल्हे की क्योंकि आस-पास बहुत ज़्यादा छींटे उड़ते हैं। और यहाँ देखें ये आधा किलो के करीब कलेजी है जिसके थोड़े से बड़े पीसेस रखे हुए हैं क्योंकि तवे पर रखते हुए हम इसके छोटे पीसेस कर लेंगे। दही 1 पाव के करीब इसमें शामिल किया है और उसको बिल्कुल नहीं फेंटा, डायरेक्टली ऐड कर दिया है दरदरा सा मसाला रखने के लिए। साथ ही साथ इसमें खूब सारा आपने लहसुन चॉप करके डालना है और ये दोनों चीज़ें कलेजी को सॉफ्ट बनाती हैं और इससे कलेजी की बिसान भी ख़त्म हो जाती है। पानी आपने इसमें नहीं डालना, कलेजी का और दही का पानी जो निकलेगा उसी में इसको पका लेना है। 10 मिनट से कम टाइम में हम इसको पकाएंगे। जैसे ही पानी खुश्क होने लगेगा तो ये चंद मसाले हैं जो कि हम इसमें डाल देंगे। आधा खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, 1 खाने का चम्मच भर के पिसा हुआ धनिया और ज़ीरा जो कि हम भून के रखते हैं, और गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, इसके अलावा हल्दी आधा खाने का चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत। ये सारे मसाले डालते हुए आपने तमाम चीज़ों को मिक्स करना है, ज़रूरत पड़े तो थोड़ा-सा पानी का छींटा दे दीजिए। 2 से 3 खाने के चम्मच लेमन जूस का इस्तेमाल किया है, चाहें तो सिरका भी डाल सकते हैं और उसके बाद इसकी हम जो है छोटी-छोटी बोटियाँ कर लेंगे। इस तरह से करने से क्या होता है कि ग्रेवी थोड़ी-सी बढ़ जाती है और जायका मज़ेदार हो जाता है। तो पहले से आप इसके साइज़ को बड़ा ना रखें, बाज़ार में भी ऐसे ही होता है, कटा-कट स्टाइल में ये बनाई जाती है। और देखें ये 10 मिनट में बिल्कुल पक के तैयार हो गई है। वैसे भी कलेजी को ज़्यादा देर नहीं बनाते और ये पूरा कंप्लीट सेट था जिसमें दिल और फेफड़े वग़ैरह शामिल थे, तो उनका मैंने अलग से मसाला बना लिया है और यहाँ पर इंतज़ार कर रही हूँ कि रोगन ऊपर आ जाए, इसलिए आँच को धीमा रखा हुआ है। इसकी तरकीब ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, सर्च करके आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है। पक के तैयार हो जाए तो चॉप किया हुआ हरा धनिया डाल दीजिए और इसको सर्व कीजिए प्याज के साथ। तवे पर ही डायरेक्टली सर्व करें, बहुत ही मज़े की लगती है, बिल्कुल रिवायती अंदाज। साथ में आप चपाती या ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों के साथ ही बहुत मज़ा देती है। अपना रखिएगा ख्याल, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।